हेलो बच्चों, मैं हेमंत प्रजापति आप सबका स्वागत करता हूं आपकी अपनी ही चैनल एचपी केमिस्ट्री क्लासेस में। डियर बच्चों, जैसा कि आपको पता है, यहाँ देख भी रहे होंगे यूपी बोर्ड एग्जाम 2024। आपको खुशखबरी तो मिल ही चुकी होगी कि आपके एग्जाम 22 फरवरी से प्रारंभ हो चुके हैं और आपके ये केमिस्ट्री का रसायन विज्ञान का जो पेपर है, जो स्कीम, जो डेट आई है, वो सबसे लास्ट में है। लेकिन लास्ट में हो या पहले, हमें तैयारी बेहतर करनी है और बेहतर से बेहतर करनी है। आप यदि आज भी सोच लें कि हम ऐसा करेंगे तो काम बन जाए। मैं जितने भी आपको बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड क्वेश्चन करवा चुका हूँ, उन सभी क्वेश्चनों को यदि आप पढ़ लें या इनको भी, इन न्यूमेरिकल्स को लगा लें, तो मैं कहता हूँ कि आपको हर जगह की अपेक्षा अच्छे से अच्छा बेहतर यहाँ मिल सकता है। अभी तक हमने रासायनिक बलगतिकी से संबंधित कई लेक्चर अपलोड किए हैं। पहले तो केमिकल काइनेटिक्स हमने पढ़ाया भी है आपको इसी यूट्यूब चैनल पर एचपी केमिस्ट्री क्लासेस में, और रासायनिक बलगतिकी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी हमने डाले थे, जो निश्चित हमने कहा था कि आएंगे ही आएंगे। नहीं आएंगे तो आप खुद देख लेना एक बार पुनः आके, आए कि नहीं आए हैं, वो आएंगे ही आएंगे। दूसरी बात, इसके बाद हमने प्रथम जीरो ऑर्डर रिएक्शन अर्थात शून्य कोटि की अभिक्रिया, शून्य कोटि की अभिक्रिया डाली एंड प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए भी क्वेश्चन डाले थे। तो शून्य कोटि अभिक्रिया का व्यंजक हमने कराया और प्रथम का भी कराया। ठीक, तो इन सब में शून्य कोटि जीरो ऑर्डर रिएक्शन एंड प्राइमरी प्रथम फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को हमने कराया था, उनको भी आप देख लीजिए। और आज हम इसी रासायनिक बलगतिकी केमिकल काइनेटिक्स की कुछ न्यूमेरिकल्स लेकर आए हैं। ये न्यूमेरिकल्स हर वर्ष किसी न किसी वर्ष आई हुई हैं, आपको यहाँ देखने को भी मिलेंगी भी। ये वाला क्वेश्चन 2017 में आके रहा है और हम आज एक पार्ट है इसका आपका फर्स्ट होगा। इसके बाद एक सेकेंड लेक्चर और लेके आएंगे न्यूमेरिकल्स का, उसको भी आप देखेंगे बस। ठीक है, तो चलिए हम बात ना करें, अब थोड़ा सा काम कर लें और आपको कुछ समझाते हैं। देखिए बच्चों, देखिए यहाँ क्वेश्चन ने क्या कहा कि निम्नलिखित अभिक्रिया के लिए औसत वेग ज्ञात कीजिए। एक क्वेश्चन आप निश्चित समझ लिए, समथिंग, क्या पता एक क्वेश्चन अभिक्रिया का वेग या औसत वेग, इससे रिलेटिव कोई क्वेश्चन आ जाए। औसत वेग पूछ ले या अभिक्रिया का वेग पूछ ले, इससे रिलेटिव कोई ना कोई क्वेश्चन आपका आ सकता है, इस बात को ध्यान दें। जैसे पूछा N2 + 3H2 = NH3 का औसत वेग क्या है, और पूछा N1A + N2B = M1C + M2D का औसत वेग क्या होता है। आप तो इतना तो आपने लगाना भी सीख लिया होगा, मैं आपको रिवाइज करवा दे रहा हूँ। चलिए फिर अगला क्वेश्चन भी आपको बता दें। तो चलिए इसका औसत वेग ज्ञात करें। तो औसत वेग आप जानते हैं, वेग ज्ञात करने के लिए होता क्या है। वेग के लिए आप जानते हैं, औसत वेग के निकालने के लिए, किसी भी जगह वेग निकालना हो तो एकांक समय में अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में जो परिवर्तन होता है वही औसत वेग, मतलब वही अभिक्रिया का वेग कहलाता है। उसी का करेंगे तो अभिकारक का अलग निकलेगा, इस अभिकारक का भी अलग निकलेगा और इस अभिकारक उत्पाद का अलग निकलेगा। मतलब औसत वेग सभी का, अभिकारक और उत्पाद दोनों का अलग अलग निकलता है। अभिकारक यहाँ क्या N2 है, यहाँ क्या है H2 है, उत्पाद क्या है NH3। अभिकारक इसमें क्या है A B, उत्पाद क्या है COD। तो चलो सबसे पहले को हल कर लें। औसत वेग निकालना तो कुछ नहीं, N2 है तो लगाइए D, और N2 है तो लगा दीजिए N2, और एक्टिव मास के अंदर इसको बंद कर दीजिए, अपन लिख दीजिए टाइमिंग T। इतनी बात समझ में कैसा लिखा। ठीक है, अब ये तो अभिकारक है, अभिकारक में नेगेटिव होता है, क्या चिन्ह होता है, नेगेटिव। क्यों, अभिकारक धीरे 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 करके उत्पाद में परिवर्तित होते जाते हैं, जिससे इनकी मात्रा कम हो जाती है, उत्पाद बढ़ते जाते हैं, बढ़ जाता है। समझ बात को। अब देखिए अभिक्रिया का वेग इसको भी निकालना, तो बराबर चिन्ह लगा लो, चाहे अलग से लिख लो, D एक्टिव मास H2 अपॉन D, T हो गया।
अब आप देखिए, आप क्या देखेंगे, जे भी अभिकारक है तो ये भी माइनस होगा, लेकिन इसके आगे कितना लगा 3, तो यहाँ हो जाता है 1/3। आपको लेसन पढ़ाया था तब भी इसको समझाया था अच्छे से, अभी दोबारा कह रहा हूँ। फिर बराबर लगाया NH3 का, तो D NH3 एक्टिव मास अपॉन DT, क्या लिखा 2, तो 1/2। लेकिन ये तो उत्पाद है, उत्पाद तो बढ़ते हैं, इसलिए होगा क्या प्लस। बात समझ में आ रही कैसे निकाला हमने। चलिए अगले पॉइंट के बात कर लें हम, अगले पर बात कर लें। देखो क्या निकालना, औसत वेग निकालना, तो आर ओ जी सब क्या है, आर आर के बराबर है, ये ध्यान देना। ई तो डी ए एक्टिव मास डी टी, N1 है तो 1/N1 होगा, यहाँ नहीं था कुछ तो 1/1 होता, ठीक है। अभी क्या रखा, जो क्या होगा माइनस होगा, दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा, चलो मैं लिखते चला जाऊँ, गड़बड़ हो गया काम। इक्वल किया, बी है तो डी बी एक्टिव मास अपॉन डी टी, N2 है तो 1/N2। अब ये भी अभिकारक है तो क्या हो जाएगा माइनस, बराबर डी सी अपॉन डी टी। इधर क्या M1 है तो 1/M1, लेकिन क्या ये तो उत्पाद है तो क्या होगा प्लस, बराबर डी डी अपॉन डी टी 1/M2, और उत्पाद है तो उत्पाद। इस बात को ध्यान देना आप यहाँ पर कि चाहे अभिकारक अभिक्रिया का वेग निकालना चाहे औसत, अगर आप डी नहीं लेना है तो आप डेल्टा का चिन्ह भी यूज कर सकते हैं, जैसे लिखता है डेल्टा N2/ΔT, ऐसा भी लिखना चाहो तो ऐसा भी लिख लीजिए, ठीक है। इसके लिए कोई परेशानी की बात नहीं, ना परेशान हो आप, ठीक है। अब इतनी बात, एक क्वेश्चन समझ में आएगा, औसत वेग कैसे निकालते हैं किसी चीज का, बस अभिकारक होगा तो माइनस का चिन्ह होगा, उत्पाद होगा तो प्लस चिन्ह, और इसके आगे जो घाते लिखेंगे वो बटे में आ जाती हैं भिन्नात्मक रूप में। इधर 1 था तो 1/1 का क्या मतलब, कुछ नहीं, ठीक है। आइए अब वीडियो को अच्छे से देखेंगे, सब समझ में आ जाएगा आपको, प्रयास करिए। देखिए ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और एक वर्ष आपको पूछा भी गया है 2022 में, अब किसी भी सेट में आया हो बट आया है, एग्जाम में एक क्वेश्चन आया ही आया है, इस बात को आप ध्यान रखना है, ये क्वेश्चन आया है, बस ध्यान रखिए। क्या कहता है, किसी अभिक्रिया के 400 केल्विन तथा 600 केल्विन पर वेग स्थिरांक क्रमशः 0.02 सेकेंड इनवर्स तथा 0.08 सेकेंड इनवर्स है, सक्रियण ऊर्जा बताइए। किसी अभिक्रिया के 400 केल्विन तथा 600 केल्विन पर, कोई दिक्कत नहीं, ये केल्विन है, निकालना क्या है पहले देखो, सक्रियण ऊर्जा, सक्रियण ऊर्जा मतलब एक्टिवेशन एनर्जी, मतलब EA ज्ञात करनी, क्वेश्चन मार्क, कोई दिक्कत है यहाँ पर। अब ये क्या 400 केल्विन, भैया ए भी दिया 400 केल्विन, केल्विन क्या है टेम्परेचर का मात्रा है तो भैया T है, और ये भी 600 केल्विन तो भैया ये भी 600 केल्विन, तो ये भी क्या है आपकी T है, लेकिन जब पहले दी थी तो T1, ये बाद में दी तो T2, कोई समस्या बताइए समस्या। अब देखा लिखो वेग स्थिरांक क्या है 0.02, देखो 0.02 सेकेंड इनवर्स, तो वेग स्थिरांक ऐसे 0.08 सेकेंड इनवर्स, तो ये आपका वेग स्थिरांक के कहा, वेग स्थिरांक का कहा के, तो जो पहले तो K1 और जो बाद में तो K2। आप समझ तो गए होंगे तो भैया फॉर्मूला किस कौन सा लगना है, इतना तो आपने समझ लिया होगा कि फॉर्मूला सर आर्हीनियस का ही लगेगा, किसका लगेगा आर्हीनियस को, लगा दिए। देखो मैं लिख रहा हूं log K2/K1 बराबर EA/2.303 R, ठीक, T2 माइनस T1 इंटू T2। आर्हीनियस समीकरण भी हमने चैनल पर पढ़ाया है, आप वहां पर जाके इसको भी देख सकते हैं, अच्छे से पढ़ सकते हैं। इतनी बात क्लियर हो गई। अब मान रख दीजिए log K2 कितना है 0.08, K1 कितना है 0.02, बराबर E आपको निकालनी है 2.303, R का मान आपको जानते हैं 8.314 जूल केल्विन पर मोल होता है। देखिए
T2 कितना है आपका 600, T1 कितना है 400 और T1 कितना है 600 इंटू 400। ठीक है, इसको आपको हल कर सकते हैं आराम से, घटा के 200 लिख लीजिए, 200 में से घटा देखते हैं। पहले इसको हल कर लें, दशमलव दशमलव उठाई, 2 को 8, तो लॉग 10 मान के चलते हैं, बेस 10 ही मानते हैं, लॉग 10 की पावर का वो 4 बराबर ई अपॉन, इसका मल्टीप्लिकेशन इसमें करेंगे हम, देखो करके रखे हैं, बार बार आपके सामने करेंगे तो टाइम लगेगा। 19.14 आएगा समथिंग, इतना मान लीजिए आप, और यहाँ से करेंगे 200 बटे 6 को 2400 हो जाएगा, हो जाएगा 2400 हो जाएगा, 6 को 24 और 4 0 1 2 3 4। कोई समस्या? अब लॉग 10 की पावर 4 का मान आप जानते हैं, लॉग 10 की पावर 4 का मान क्या है, देखो लॉग 10 की पावर 4 शुरू होता है 0.6020, रख लेंगे यहाँ पर इसको, या कैची गुणा कर देंगे तो ये यहाँ हो जाएगा। देखो ऐसा करेंगे, कैची गुणा कर देंगे, लॉग 10 बचा ऐसा रखेंगे तो ये इधर पहुंच जाएगा, इधर हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा ई ए, दिखाई दे रहा होगा, थोड़ा ऊपर ले रहे हैं हम सवाल को। ठीक है, कैलकुलेशन है, आप कोई दिक्कत नहीं है। ई इक्वल टू क्या हो जाएगा, पूरा हल करके देख रहा हूँ मैं। ठीक है, इसको हल करके यहाँ से होगा, इसकी गुणा कर मल्टीप्लिकेशन से। ठीक है, पूरा हल करके बता रहा हूँ। ठीक है, तो 137.808 इंटू 100 बचेगा, और जब इसको हल करेंगे आप हल कर लेना, तो 30.78, ठीक है, किलो जूल मोल इनवर्स। किलो जूल में लिया, ओनली जूल मोल में तो बहुत ज़्यादा आता है। ठीक है, इतना आप हल कर लेंगे। देखो मैं एक बार दोबारा समझा दूँ, क्योंकि मैंने इसको डायरेक्ट कैलकुलेशन किया, एक बार पहले समझा भी चुका था मैं, अच्छे से देख लीजिए। केल्विन दिए गए हैं अलग अलग, टेम्परेचर अलग अलग दिए गए, T1 T2, वेग स्थिरांक K1 K2 दिए गए, शक्ति ऊर्जा निकालनी है। आर्यन इसका समीकरण आप जानते हैं, log 10 K2 बटे K1 बराबर E बटे 2.30 R T2 इंटू T1। log 10 का मान रखा, K2 का मान रखा, K2 रखा, E 2.0, R का मान 3 रखा, इसका मान रख दिया, हल किया, इसका हल किया, log 10 की पावर 4 आएगा यहाँ, 2 चौको 8। ठीक है, ये बटे 19.4, कैसे पूरा हल किया, इसको हल कर दिया और जाके चले गए, क्या चुगड़ा कर देंगे, या कैलकुलेशन गड़बड़ होगा थोड़ा आप देख लेंगे। ठीक है, ये हल करने के तो यहाँ पर जूल पर मोल में आता है, तो किलो जूल में करने के लिए हमने हिसाब से लिख दिया। ठीक है, इतना आपका आंसर आएगा। कोई समस्या? इसलिए यही कहलाती है आपकी सक्रियण ऊर्जा या एक्टिवेशन एनर्जी। ठीक है, कोई समस्या है आपको? तो 2 क्वेश्चन आपने सीखे हैं और आपको बेहतरीन लगे होंगे, ऐसा आशा करते हैं हम आपसे। और ये आपको सही समझ में आए तो आपसे नहीं बदलने यही कहेंगे कि स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप इनका, और जितना हो सके वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप फैला सकें। ठीक है बच्चों, आपसे ही हम हैं, चलते हैं आगे। आगे देखिए, बहुत सारी संख्या में क्वेश्चन है, आप परेशान नहीं होंगे। देखिए, चलिए तीसरे क्वेश्चन पर आइए। इसमें ज़्यादा समय लगेगा आपको समझने में भी, और इम्पोर्टेंट भी है। ठीक है, समझने में टाइम भी ज़्यादा लगेगा, बिल्कुल कहो तो आगे समझा दें। ये भी देखो, 2023 में क्वेश्चन पूछा गया है, क्या कहता है, अभिक्रिया 2A + B इक्वल टू 2C + 3D। देखिए दोबारा लिख रहा हूँ मैं, अभिक्रिया 2A + B इक्वल टू C + 3D के लिए C के सांद्रण में परिवर्तन, C के मतलब इस C के सांद्रण में परिवर्तन कितना 1 मोल प्रति लीटर है। अभिक्रिया का वेग मतलब R ज्ञात करना है। A, B और D के सांद्रण परिवर्तन की दर ज्ञात कीजिए। तो निकालना क्या क्या दिखना, दिया क्या है, इधर लिख रहा हूं, दिया क्या दिया, C के सांद्रण, C के सांद्रण का मतलब कैपिटल C, एक्टिव मास के अंदर C, सांद्रण कहाँ तो बड़ा कुछ लगा दिया, परिवर्तन अपॉन dt, और इधर भी D लगा दिया, कोई दिक्कत? इतना दिया, इतना बराबर कितना दिया है, 1 मोल प्रति लीटर प्रति सेकंड। यहाँ तो कोई दिक्कत है? दिया क्या होना कि सी सांद्रण का तो एक्टिव मास और परिवर्तन का डी लगा dt, ये दिया गया आपका। अरे यार गलत हो गया साला, चलिए कोई दिक्कत नहीं, देख लेना आप अच्छे से। इतना दिया है क्वेश्चन में, आप क्या कहा, अभिक्रिया का वेग बताइए। क्वेश्चन कहता है अभिक्रिया का वेग पूछा क्वेश्चन ने,
अभिक्रिया का वेग क्वेश्चन मार्क है। अब भाई अच्छा, अभिक्रिया का वेग पूछेंगे तो कैसे हल करेंगे, इसका थोड़ी सी आप समझने का प्रयास कीजिए। ठीक है, एक मिनट रुको ना, थोड़ा सा पेन ले लूँ दूसरा। अगर अभिक्रिया का वेग पूछा उन्होंने तो कैसे, तो पहले 2023 में क्वेश्चन आया अभी, ध्यान देना, अभिक्रिया का वेग पूछ रहा है। तो पहले इस समीकरण के लिए आप अभिक्रिया का वेग ज्ञात के लिए, तो इस समीकरण का तो R बराबर डी ए एक्टिव मास बटे डी टी, ठीक, और 2 है तो क्या हो जाएगा 1/2, अभिकारक है तो क्या हो जाएगा माइनस का चिन्ह हो जाएगा। बस समझ में गई, बराबर ले जाइए। अब डी बी एक्टिव मास बाई डी टी, और इसके आगे कुछ नहीं, अभिकारक है तो माइनस हो जाएगा, बराबर डी सी अपॉन डी टी एक्टिव मास 1/2 हो जाएगा, क्योंकि 2 है, उत्पाद है तो ये प्लस हो जाएगा। आगे चलिए, इक्वल डी डी अपॉन डी टी, 3 है तो 1/3 हो जाएगा, उत्पाद है तो प्लस हो जाएगा। मतलब इतनी बात समझ में आ गई। अर्थात हमने पूरे समीकरण में अभिक्रिया का वेग ज्ञात कर लिया, लेकिन हमें जब वो कहता है जब अभिक्रिया दी गई है कि सी के स्थान में परिवर्तन इतना होता है तो अभिक्रिया का वेग बताइए। ठीक है, तो भाई ये कोई दिक्कत नहीं, अभिक्रिया का वेग का आर, तो आर बराबर इसके बराबर भी है, और आर इसके भी बराबर है, और आर आपके इसके भी बराबर है। आर आपके देखो कहाँ का बराबर है, आर आपके इसके बराबर है, आर आपके इसके बराबर है, आर आपके इसके बराबर है, और आपके इस डी के बराबर भी है, सभी के बराबर है आपके आर। ठीक है, जब आर आपके सभी के बराबर है तो बस कर लीजिए, कोई दिक्कत थोड़ी है। तो आर बराबर ए भी है, और आर बराबर ए भी है, और आर बराबर ए भी है, तो हमारे पास मान किसका है, इसका मान है। तो आर बराबर कर लेंगे क्या, आर बराबर कर लिया हमने 1/2 डी सी बाई डी टी। तो निकालना क्या, आर निकालना, तो आर बराबर फिर रख रही 1/2, इतने का मान हमारे पास है, देखो ये दिया है, 1 रख दिया, लियो ये रखने को क्या होगा, आर बराबर अर्थात 0.5 आ जाएगा। आगे नहीं आ गया, आर क्या आएगा 0.5 आ जाएगा, आएगा नहीं आएगा, तो ये आपका 0.5 आपका निकल के आया। बताइए समझ में आई, समझ आ रही बात, कैसे निकाल रहे हैं हम, हमारा आया कैसे है, तो बस मात्रा लिख दीजिए, मोल प्रति लीटर प्रति सेकेंड। बात समझ आई, समझ आए। पहले हमने क्या किया, अभिक्रिया का वेग था जो वो अभिक्रिया का वेग निकाल लिया, इसके लिए जो आपको पहले पीछे भी सिखा चुका हूं मैं, इसके लिए निकाल लिया, इसके लिए निकाल लिया, सब क्लियर। अब आप जानते हैं आर जो वैल्यू है इसके भी बराबर है, आर इसके भी बराबर है, और आर इसके भी बराबर है, और आर इसके भी बराबर है। तो आर हमारे पास मान क्या है, सी का मान है, तो आर बराबर में इसको माने, तो आर बराबर ले लिया। हम जानते इतना मान हमारा दिया है क्वेश्चन में, दिया था सी के शानदार परिवर्तन तो 1 मोल प्रति लीटर थे, तो बता दीजिए 0.5। आप क्वेश्चन और भी कहता है ए के लिए बी की और डी के शानदार परिवर्तन बताइए, मतलब ए के शानदार परिवर्तन बताइए। ठीक है, चलो पता लगाते हैं, ए के शानदार परिवर्तन मतलब है डी ए अपॉन डी टी, ये ज्ञात करना है, ए के शानदार, ऐसे ही डी बी बटे डी, इसको भी ज्ञात करना है, ऐसे ही कहता है डी डी बटे डी टी, इसको भी याद करना। मतलब इन ए के साधारण कहता है ना क्वेश्चन में, देखो ए बी डी के साधारण परिवर्तन की दर ज्ञात कीजिए, तो सबकी दर ज्ञात करना है, तो कोई ए के परिवर्तन की दर बताइए, इसकी बताइए, तो कोई दिक्कत नहीं। आप जानते हैं आर बराबर अपने पास सूत्र है ना, देखो आर किसके बराबर, ए के बराबर, तो लिख दो आर बराबर -1/2 डी ए एक्टिव मास बाई डी टी। आर कितना दिया है आपका, आर निकाला 0.5, आर जाना तो 0.5 बराबर माइनस के 1/2 डी ए एक्टिव मास बाई डी टी। तो कुछ नहीं, ये तो निकालना है, तो इसका कैंची गुणा ऐसे कर दो, तो क्या हो जाएगा डी ए, ऐसे ऊपर करता हूँ मैं, डी ए बाई डी टी, यहाँ करिए तो 5 दूनी 10, 1.0, लेकिन नेगेटिव रहेगा, तो क्या हो जाएगा मोल प्रति लीटर प्रति सेकेंड। आगे नहीं आ गया, कोई दिक्कत है, कैसे निकाला। ऐसे ही आप डीबी का निकाल दे रहा हूँ, डी टी का आप निकाल लेना, ठीक है।
फिर लगाया आर बराबर जो है बी, आर बराबर माइनस डी बी बाई डी टी, आर बराबर है तो आर बराबर कितना है 0.5 और बराबर माइनस के डी बी एक्ट मास बाई डी टी। तो क्या करना है हमें, इतनी तो निकालना है, तो अपना ये वाला आंसर आ गया लिया। ठीक है, क्लियर है, इसमें कोई आगे कुछ है ही नहीं जो गुणा करा दे हम। ऐसे डी डी का निकाल, डी डी क्या 3 है तो 3 का गुणा कर देते हैं, पाती 15 105 आ जाएगा। बताइए समझ में आई? समझ में, बिल्कुल सिंपल सब समझाने का प्रयास किया। अगर नहीं समझ में आए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, हम आपको दोबारा समझाएंगे, क्योंकि एक पार्ट और हम अभी लेकर आएंगे आपके लिए इसका, तब भी हम समझाएंगे। ठीक है, आप परेशान नहीं होंगे। चलिए अगले क्वेश्चन पर हम बात करें ले रहे आपसे। आइए अगले क्वेश्चन पर बात कर लें। देखो आपका लिखा भी है, ये भी 2023 में आया क्वेश्चन है। हर क्वेश्चन आपके किसी न किसी सेट में आए हुए हैं, उन्हीं से हम बात कर रहे हैं आपकी। ठीक है, क्वेश्चन कहता है अभिक्रिया 2A = P में A की सांद्रता 10 मिनट में 0.5 से घटकर 0.4 हो जाती है। अभिक्रिया 2A = P में A की सांद्रता 10 मिनट में इतने से घटकर इतने हो जाती है। अभिक्रिया का वेग ज्ञात कीजिए। देखिए अभिक्रिया का देखिए 2A से P में A की जो सांद्रता है वो 10 मिनट में, टाइमिंग देखो आपका 10 मिनट इतनी घट जाती है। तो पहले इसका वेग निकाल लीजिए। अभी क्या वेग निकालना है तो R बराबर डेल A बाई डेल टी, लेकिन 2 लिखा है इसके आगे, क्या लिखा 2, तो 1/2 लगा दिया। अभिकारक है सो माइनस लगा दिया, कोई दिक्कत कुछ नहीं। तो अभी जगह भी एक R निकालना ही है, 1/2 याद रखना। दो डेल A का मतलब क्या है A2 माइनस A1 और डेल टी, क्योंकि परिवर्तन का मतलब क्या होता है घटना दिशा, कोई दिक्कत नहीं है। तो R बराबर माइनस का 1/2, A2 कहाँ है, A2 देखो पहले कितनी थी, A की सांद्रता 0.5 मूल प्रति से घटकर इतनी हो रही, मतलब पहले जा थी बाद में जा हो गई। पहले 0.5 थी तो बाद तो जा A बना और जा A2 है, तो A2 कितना 0.4 माइनस 0.5 बटे डेल टी कितना 10 मिनट, देखो 10 मिनट। तो R बराबर माइनस 1/2, 0 से कहा माइनस के 0.1/10 आएगा नहीं आएगा ऐसा ही। देखिए तो R इक्वल टू जी का होगा ऐसा होगा, तो प्लस का हो जाएगा 1/2, दशमलव हटा देंगे, एक 0 और बढ़ जाएगी, तो क्या हो जाएगा इंटू में 200, यही हो जाएगा। तो R बराबर 200, आप देखो क्या करना है, अगर 200 भाग देंगे तो कितना आएगा समथिंग, ये समझ लीजिए इसको 2 5 10 होता है 0.5 और 2 0 10 की पावर -2, ये ध्यान दीजिए। तो मोल प्रति लीटर प्रति सेकेंड। बात समझ में आ गई? इतना सा सिंपल सा आपका सवाल था। बताइए बच्चों समझ में आया? देख लीजिए ये आपका ABC न्यूमेरिकल क्लियर होना चाहिए इसे बच्चे, इतने जैसे समझा रहा हूँ तो आपको कोई समस्या हो कमेंट में। ये क्वेश्चन आने ही आने हैं, इस बात ध्यान रखना, इससे रिलेटिव क्वेश्चन आएंगे ही। चलिए अगले क्वेश्चन देखिए, 3 न्यूमेरिकल्स और बचे। ये तो बिल्कुल सिंपल सा 1-1.5 मिनट लगेगा आपका कंप्लीट हो जाएगा। देखिए इस प्रकार का एक दूसरा पार्ट भी हम लेकर आएंगे बच्चों, उसको भी आप अच्छे से पढ़ना और जितना हो सके उसको वीडियो को शेयर करना और वीडियो को अच्छे से पढ़िए। क्या पढ़ना है, एक अभिक्रिया का वेग की A पर पावर 1/2 B पावर 1/2 है, तो अभिक्रिया कोटि बताइए। तो किसी भी अभिक्रिया के लिए कभी आपको वेग समीकरण दे या कुछ भी दे और कोटि ज्ञात करने हो तो उसकी घात जोड़े, मतलब कोटि को लिखते हैं कोटि का होत n बराबर कहलाता है अल्फा प्लस बीटा। मतलब अल्फा का मतलब किसी पर कोई घात और बीटा का मतलब किसी दूसरे पर घात। ठीक है, जैसे लिखा ना, जैसे लिखा k बराबर A पर पावर 1/2 B पे पावर 1/2, जो समझ लो अल्फा है और जी बीटा, मतलब घात तो कुछ जुड़ जाता है, अल्फा बीटा को मार दो गोली लो ना पढ़ो कोई दिक्कत नहीं। तो कोटि का होता है n बराबर निकालना तो 1/2 प्लस 1/2 आधो आधो का होगा टोटल 1। बात समझ रही? मतलब किसी भी चीज की कोटि ज्ञात करना हो तो क्या करते हैं बच्चों, उनकी घातों को आपस में जोड़ दिया जाता है, यदि आपको कोई वेग समीकरण या वेग नियम लिख कर दिया हो। एक पार्ट और लेके आएंगे जहां पर आपको क्वेश्चन पूछाएगा यदि कोई अभिक्रिया, यदि कोई प्रथम कोटि की अभिक्रिया
90% पूर्ण होने में इतना समय लेती है, तो 50% पूर्ण होने में कितना समय लेगी, या कोई अर्ध आयु प्रथम कोटि की दुगनी होती है या 10 गुनी हो जाती है, या 3/4 हो तो अभिक्रिया का वेग ज्ञात कीजिए। इस प्रकार का जो न्यूमेरिकल्स होगा वो भी हम इसी पर करवा देंगे। लेकिन सेकेंड पार्ट में अभी आपके 2 न्यूमेरिकल और बचे, 6वां और 7वां। देखिए ये 7वां है, कोई दिक्कत नहीं है आपका, बिल्कुल सिंपल सा ध्यान देना, आप बिल्कुल ध्यान मस्तिष्क को ज्यादा लेना। ये 6वां ज्यादा अनिवार्य है आपका। 6वें क्वेश्चन को आप अच्छे से देखना, ठीक है। आइए 6वें क्वेश्चन पर हम थोड़ी सी बात कर लें, ठीक है। लेकिन बार बार बच्चे कह रहे हैं वीडियो को जितना हो सके शेयर बस करना, अगर देख ले हो तो, ठीक है। कहता है गैसीय अभिक्रिया के वेग को आधा किया जाता है। अभिक्रिया के वेग को आधा किया जाए, मतलब जो अभिक्रिया का वेग का रेट ऑफ रिएक्शन, अभिक्रिया का वेग, अभिक्रिया मतलब आर कि वेग को क्या करते हैं आधा किया जाता है। तो जबकि पात्र का आयतन दोगुना किया जाता है, अर्थात वेग को क्या करते हैं आधा और आयतन को क्या करते हैं दोगुना। तब क्वेश्चन पूछा उसने, देखो क्वेश्चन करना। तो गैसीय अभिक्रिया समीकरण बनाना, देखा ए गैस की बात कैसे जी लिख दो, एक को हिंदी इधर लिख दो पी, गैसीय अभिक्रिया तो इधर पर भी कर दो गैस। इसके लिए पहले तो इसका अब गैसीय अभिक्रिया के वेग को आधा करना है, तो पहले वेग तो निकाल लें। तो वेग क्या होगा आर बराबर, इस अभिक्रिया वेग क्या निकलेगा आर बराबर क्या निकलेगा कि, और अभिकारक क्या है ए, तो ए, और कोटि के लिए हम एन लगा ले रखा कि कोटि निकालना तो एन। तो देखो इस गैसीय अभिक्रिया के लिए वेग समीकरण बन के तैयार हो गया। ये समझ लीजिए आपका पहला समीकरण, 2 लिख दे उधर तो सॉरी, ठीक है। ये पहला समीकरण आपका, ठीक। क्या होगा अब वो कहता है, क्या कहता है अब दूसरी बात और कर ले। वो कहता है जब वेग को आधा कर दे, तो भैया इस वेग को क्या करना है आधा, तो लो r/2 कर दिया, r/2। जबकि पात्र का आयतन दोगुना किया था। देखो इस बात को ध्यान देना, जब आयतन दोगुना होता है तो मोलर सांद्रण आधी हो जाती है, मतलब जस्ट उल्टा। जैसे आयतन 3 गुना होता तो मोलर सांद्रता तिहाई हो जाती, और आयतन 4 गुना करता तो मोलर सांद्रता जो आपकी अभिकारक देखो वो मतलब आधा हो जाना, इतना बनेगा। 4 गुना है तो आधा हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा, इतना देना याद, इसको बात देना। तो मतलब होगा क्या, तो r/2 बराबर क्या हो जाएगा, के जाएंगे तो आपका जो आपका अभिकारक है ये क्या हो जाएगा आधा हो जाएगा अपने आप हो जाए। चीज दूसरे समीकरण मान लीजिए, आप लिखना चाहे तो लिखिए जब आयतन, लिखिए हम बोल रहे हैं आप लिखते हैं जब आयतन दोगुना किया जाता है तो मोलर सांद्रण आधी हो जाती है, अर्थात अभिक्रिया का वेग भी आधा हो जाएगा। मोलर सांद्रण आधी हो जाएगी तो अभिक्रिया का वेग क्या हो जाएगा आधा, ठीक है। इतनी बात समझे। अब दोनों समीकरण को आप हल कर लीजिए। तो कही हमने समीकरण 1 व 2 से किया, कोई दिक्कत नहीं। r/2 बराबर कि ए पे पावर एन बाई के a/2 स्क्वायर हो गया। कोई दिक्कत नहीं, जो उधर जाएगा जी आर सार कट जाएगा तो 2 जहाँ की तरह होगा, जी ऊपर चला जाएगा ऐसा, और के से के गया, अरे यार कैपिटल ही लिखेंगे, हाँ तो कौन स्मॉल लिखेंगे। अब जो क्या हो जाएगा एन है ना देखा, तो क्या हो जाएगा जी ऊपर जाएगा तो 2 ही है, तो जी ए से कट जाएगा, और ऊपर जाएगा जो क्या होगा 2 पे पावर एन होगा कि नहीं होगा, 2 पे पावर क्या होगा एन। तो जब इधर क्या होगा आधार जी समान है तो खाते क्या हो जाएंगे बराबर, तो एन बराबर क्या हो जाएगा 1, एन बराबर क्या हो जाएगा 1 जी कहलाएगी। बताइए कोई समस्या है। तो ये आपका इस प्रकार का न्यूमेरिकल्स भी कंप्लीट हो गया। तो कोटि कैसे ज्ञात करते हैं समझना, मतलब है ना, उन्होंने कहा था गैसीय अभिक्रिया करे तो कोई गैसीय अभिक्रिया बनाई ए, गैसीय अभिक्रिया इक्वल टू पी गैसीय अभिक्रिया, ठीक है। इसके लिए अगर वेग समीकरण लगा तो आर बराबर की ए पर पावर एन निकाल सकते हैं। अब वेग को आधा के लिए भी आधा कर दिया, लेकिन कब पात्र का आयतन दोगुना हो रहा हो, जब आयतन दोगुना होगा तो मोलर सांद्रण आधी हो जाती है, जब मोलर सांद्रण आधी हो जाएगी तो समझ लो अभिकारक क्या हो जाए आधा हो जाता है। कोई दोगुना होगा तो दूसरा चीज आधी कर लेते हैं, क्योंकि उल्टा होता है व्युत्क्रमानुपाती। और 3 गुना कहता तो 1/3, 4 गुना कहता तो 1/4, 5 गुना कहते 1/5, मतलब 1/कुछ हो जाता, मतलब उसका हाफ हो जाता, ठीक है। कोई समस्या, तो आपने 6वां सवाल भी क्लियर कर लिया। अब आइए लास्ट वाले सवाल में बात करने ले रहे हैं हम, फिर इसके बाद आपका समझिए सवाल का एक लेक्चर ही कंप्लीट हुआ,
फिर हम केवल बाद में आपके न्यूमेरिकल्स को देखेंगे। देखिए क्या देखेंगे, अभिक्रिया 2A = B के लिए वेग नियम समीकरण इतना दिया, मतलब वेग समीकरण उन्होंने बनाया है R बराबर, यार सवाल पूरे दे के अगर लिया A पर पावर 2 वेग समीकरण है। इसके लिए क्या करना है, कोटि भी पता लगानी है। कोटि वो कहते हैं, बताओ क्वेश्चन मार्क। आणविकता भी बताओ, वो कहता है आणविकता भी क्वेश्चन मार्क। तो कोटि को तो आपको पता है, घातों को जोड़ दिया था, तो घात कितनी है, 2 ही है यहाँ पर, तो ओनली कोटि कितने n बराबर कितना हो जाएगा 2। वो आणविकता की बात करें तो आणविकता आप जानते हैं, आणविकता का किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारकों की संख्या। तो अभिकारक कितने हैं यहाँ पर, अभिकारक A कितना है 2 है, तो आणविकता भी 2 कराएगी। कोटि को ज्ञात किया जाता है घातों से, घात देखते हैं, और आणविकता को देखने के लिए ये देखा जाता है, आणविकता पता चलती है अभिकारकों की संख्या से, और कोटि होती क्या कि सांद्रण परिवर्तन की दर। ठीक है, इसी जस्ट उल्टा होता है, ये नहीं मतलब कि यहाँ पर 2 था तो सुलेगा। कोटि के लिए तो भैया समीकरण बना मिलेगा आपको, आणविकता तो पता चलेगी अभिकारक से। अभिकारक क्या 2 था 2 लिखे, जैसे कोई समीकरण दे दे सब उधर देखना, इस समीकरण दे दिए सब उधर N2 + 3H2 = NH3, और कह देते इसकी आणविकता कितनी है, तो आणविकता कैसे होती है, अभिकारक कितने H3 है, NH2 कितने 1, तो 3 1 4 हो जाती है आणविकता। कैसे, अभिकारक 4 है ना, आणविकता 4 कब होगी, जितने अभिकारक होते हैं वही उसकी आणविकता कहलाती है। अभी पर मिलते हैं, धन्यवाद। हेलो बच्चों, मैं अमंत प्रजापति आप सबका स्वागत करता हूं आपके ही अपनी चैनल HP केमिस्ट्री क्लासेस में। डियर बच्चों, जैसा कि आप देख भी रहे हैं, बोर्ड एग्जाम से रिलेटिव हम आपके सामने केमिकल काइनेटिक्स के न्यूमेरिकल्स लेकर आए हैं। इसके पहले हमने आपको पार्ट 1 अपलोड कर दिया था, यह पार्ट 2 है जो आपको अच्छे से समझना है, इनके न्यूमेरिकल्स को देखना है। यदि आपने फर्स्ट पार्ट ना देखा हो तो आपसे निवेदन यही है कि आप पहले पार्ट को अवश्य देख लें, और किसी प्रकार की समस्या हो तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दें। ये दोनों भी पार्ट हम आपको एक साथ अपलोड कर देंगे, आप इसके लिए परेशान नहीं होंगे। ठीक है, अगर ये आपको मिले नहीं, वो भी समथिंग 30 मिनट्स का पार्ट होगा, और ये भी आपका 30 मिनट्स का पार्ट। एक कम से कम एक क्वेश्चन है आपके जो सभी हम कराएंगे, और मैं ये विश्वास के साथ, दावे के साथ आपसे कह सकता हूँ कि यह एग्जाम में आपके निश्चित आएंगे। यदि आपको एग्जाम में इनमें से या इनसे रिलेटिव कोई क्वेश्चन ना मिले, तो यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया हो तो आप अनसब्सक्राइब भी कर सकते हैं, हमें इससे कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक, तो चलते हम एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, आपको समझाने का प्रयास करते हैं। अभी बातें हमने थोड़ी जल्दी जल्दी की हैं, अब क्वेश्चन को धीरे से समझेंगे और अच्छे से समझेंगे, यही क्वेश्चन आपके बोर्ड में आएंगे, बार बार कहता हूं। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन क्या कहता है, एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया अर्थात फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का अर्धायु काल 60 मिनट है। मतलब अर्धायु काल जो है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का वो कितना है 60 मिनट, और कितने समय में अभिक्रिया 90% पूर्ण हो जाएगी। ये क्वेश्चन उन्होंने पूछा है कि कितने समय में अभिक्रिया 90% पूर्ण हो जाएगी। इस बात को आपको ध्यान देना है, समझते देखना कैसे क्या करेंगे, हम इसको कैसे हल करेंगे। अब ध्यान देना, पहले कहा एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया, तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का अर्धायु काल कितना है 60 मिनट, तो अर्धायु काल का मतलब है टी हाफ। अर्धायु काल को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, टी हाफ से। ये कितना है 60 मिनट है। ठीक है, अब जब टी हाफ 60 मिनट दिया है तो आप अर्धायु वाला फॉर्मूला लगा दीजिए, कौन सा, K = 20.693 बाई टी हाफ लगा दिया, तो K = 0.693 अपॉन टी हाफ मतलब 60। ठीक है, क्या आ गया 60। जब आप इसको हल करोगे तो 0.1155 मिनट इनवर्स आ जाएगा। ठीक है, ये मैं हल करके रखा हूं इसलिए थोड़ा आपको समझाने के लिए टाइम ना लगे, इसलिए थोड़ा बता दें, दोबारा बताता हूं। मैंने कहा एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया का अर्धायु काल 60 मिनट है, तो हाफ अर्धायु का टी हाफ 60 मिनट, कितने समय में अभिक्रिया 90%। मैंने यहां भी कुछ नहीं समझा, यहां पर
केवल इतना हल किया अभी तक, इतना कि अर्धायु काल दिया था तो 60 मिनट दिया। अब अर्धायु काल का फॉर्मूला लगा दिया, के बराबर 0.693 बटे टी हाफ, तो 60 का भाग देंगे 0.1155 मिनट इनवर्स आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए, अब वो कहते प्रथम कोटि अब के, तो प्रथम कोटि अब के लिए फॉर्मूला लगाया फर्स्ट ऑर्डर, के इक्वल टू 2.303 टी लॉग वेस 10 ए वाई ए माइनस एक्स। ठीक, पूछा क्या डियर, कितने समय, हाउ मैनी टाइम, कितने समय, कितने समय का मतलब टी क्वेश्चन मार्क का है, तो बस कुछ दिक्कत थोड़ी है, टी निकालनी है तो बिल्कुल सिंपल सा, कैसे, लेकिन 90% में निकालना है, कोई दिक्कत नहीं है। देखो डियर, इतना जान लीजिए आप, कभी 90% दे, 100% दे, 10% दे, 20% दे, ये समझ लेना 90% दिया है, इसका मतलब है x बराबर है 90 दिया, और a बराबर यहाँ आपका क्या है 100 है, तो a माइनस एक्स कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। इसको भी आपने पेपर में सीखा हो, नहीं सीखा तो सीख लीजिए। अगर मैं कहता 50%, मैंने कहा सपोज देर मैंने कहा 50%, तो समझ लें x बराबर 50, a बराबर 100, तो a माइनस एक्स कितना आ जाएगा ओनली 50। ऐसे 90% पूछा तो a बराबर x बराबर 90, a बराबर 100, a माइनस बराबर 10, तो रख दीजिए k मान दिया है आपका, यहाँ दिया के बराबर दिया ना यहाँ मान, तो रख दीजिए। आप नहीं करते तो यहाँ से हल कर लेते, 0.1155 इक्वल टू 2.303 अपॉन टी कितना है निकालना है, लॉग वेस 10 ए कितना है 100, ए माइनस एक्स कितना है 10, जीज गए। आप जानते ट्रू की लॉग 10 की पावर 10 का मान कितना है 1, तो यहाँ पूरा मान हो जाएगा, तो देखो जी यहाँ पहुंच जाएगा, जी यहाँ जाएगा, अर्थात टी इक्वल टू 2.303 0.1155, ये समथिंग जो आपका, आप इसका भाग देंगे तो समथिंग जो आपका आंसर आएगा वो समथिंग आएगा 199.39 मिनट। मैंने इसको पहले सॉल्व करके रखा हूँ डियर, फिर इसके पश्चात आपको लगवा रहा हूँ, जिससे समय वेस्ट ना हो और आपको न्यूमेरिकल्स मिल सके। ये बात को बार बार कहता हूँ, आपको लग रहा हो कि सर झूठ बोल रहा है, ये निश्चित समझ लीजिए आएगा ही आएगा, ये क्वेश्चन मस्तिष्क में डाल लीजिए, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं, आएगा ही आएगा। ठीक है, बताइए समझ में आया। पहले हमने कहा कि प्रथम कोटि अभिक्रिया का अर्धायु काल कहा 60 मिनट, तो टी हाफ 60 मिनट लिखा, इसके लिए इसके द्वारा के निकाल लिया। 90% कहा तो x बराबर 90, a बराबर 100, तो बस 10 आ गया, फिर आप के बराबर फॉर्मूला लगा दिया, आंसर आ गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम आपके सामने मिलते हैं। अगले क्वेश्चन पर हम यदि बात करें तो आप पढ़ भी रहे होंगे, देख भी रहे होंगे कैसे सॉल्व करना है, इसको आपने अनुमान भी लगा लिया होगा। आइए इसको स्टार लगा लीजिए आप, वास्तविक रूप में समझिए कि क्वेश्चन आएगा ये वाला, या इस टाइप का क्वेश्चन आपका समथिंग आता ही आता है बोर्ड में। क्या कहता है, सिद्ध कीजिए कि प्रथम कोटि अभिक्रिया को 99% पूर्ण करने में लगा समय उसी अभिक्रिया को 90% पूर्ण करने में लगे समय का दोगुना होगा। तो डियर आपको कुछ नहीं करना है, एक बार आप 99% के लिए हल कर लीजिए और एक बार आप 90% के लिए हल कर लीजिए। इस प्रकार के डबल परसेंटेज वाले सवाल हों तो हमेशा ध्यान देना 99%, 90 या 50 या 90 किसी प्रकार के क्वेश्चन का है तो आप दो प्रकार की इक्वेशन तैयार कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। दो प्रकार की इक्वेशन का मतलब पहले आप निकाल लीजिए 99% के लिए। तो देखिए हम बात करेंगे 99% के, देख लिया हमने 99% पूर्ण की बात करी, तो 99% मतलब क्या है, x बराबर कितना हो जाएगा 99%, तो a बराबर कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, और a माइनस एक्स बराबर कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा आप a माइनस 100 माइनस ओनली 1। तो आप इसके लिए हल लगा लीजिए, कर लीजिए। इसके लिए आप फॉर्मूला लगाइए, प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए k बराबर 2.303 अपॉन टी लॉग वेस 10 ए वाई ए माइनस एक्स। हल किया कि आपके पास है नहीं, लिखे रहने दो उसे 2.303
टी की बात कही नहीं, टी लिखी रहने दो। लॉग बस इसको T1 मान लीजिए, क्योंकि प्रथम के लिए हल कर रहे हैं तो T1 मान लीजिए, दूसरे को T2 मान लेना। ये अपना कितना है 100, ए माइनस एक्स कितना है आपका, ए माइनस एक्स कितना है आपका, ये देखो ए माइनस एक्स निकला 1, तो बस यहाँ 1, तो लॉग बेस 10 तो है। तो यहाँ के बराबर जहाँ कितना लिखिए 2.303 बटे T1 इंटू लॉग बेस 10, और 100 है तो एक मतलब 10 की पावर 2, और 10 की पावर 2 आगे आ जाएगी, 2 आ जाएगी, तो के इक्वल टू यहाँ कर लिया तो 2 की कर लें, 2 इंटू 2.303 बटे T1, और क्या हो जाएगा ये लॉग 10 की पावर 10 होगा, और इसका मान आप जानते हैं 1 होता है, तो आपको निकलेगा क्या के इक्वल टू 2.303 बटे T1। अब इसको आप कोष्टक में बंद कर लीजिए, एक इक्वेशन आप समझ लीजिए बन गई आपकी। ठीक है, कोई समस्या? दोबारा कहता हूँ, सवाल को समझ लीजिए। मैंने कहा कि क्वेश्चन कहता है, क्वेश्चन में कुछ नहीं करना है, क्वेश्चन जो कुछ कहता है भाड़ में जाने दो उसको। आप तो ये पकड़िए 2 प्रकार की परसेंटेज का, 99 के लिए और 90 के लिए। तो सबसे पहले 99 के लिए हल कर लीजिए। 99% का मतलब x बराबर है 99, तो ए परसेंट मतलब ए बराबर 100 होती है, तो ए माइनस कितना 100 माइनस। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का फॉर्मूला लगा दीजिए, हल करते चले आइए, तो हल करते चलेंगे तो एक इक्वेशन बन जाएगी। अब हम बात करते हैं अगले के लिए। अब 90% के लिए कहा उन्होंने, तो 90% के लिए आप हल कर लीजिए। 90% मतलब एक्स बराबर होगा 90, तो ए माइनस एक्स कितना हो जाएगा आप जानते हैं 10 आएगा, ए बराबर 100 हो जाएगा। हल कीजिए के इक्वल टू 2.303 अपॉन टी लॉग बेस 10, ए कितना है आपका 100, ए माइनस कितना 10, एक जीरो सीख गई 10 की पावर 10, तो एक आना, तो के बराबर कितना हो जाएगा 2.303 अपॉन टी लॉग बेस 10 की पावर 10, इसका मान हो जाएगा 1, तो के बराबर होगा 2.303 बटे टी, इतनी आ जाएगा क्योंकि इसका मान हो जाएगा 1, तो ये दूसरा इक्वेशन हो गई। अब दोनों इक्वेशन को आप हल कर लीजिए, इसको कि इसको मान लीजिए T2, मान लीजिए इसको T2। तो देखो दोनों इक्वेशन को आप हल करेंगे तो आप खुद जानते हैं दोनों का के बराबर है, के बराबर दोनों को बराबर लिख दीजिए, अर्थात समीकरण 1 व 2 से। तो समीकरण 1 व 2 से करें तो क्या होगा हल, कुछ नहीं, लिख देंगे 2.303, यहाँ इसका 2 बचा था, भूल गया लिखना, ठीक है। इसका भी देखो 2 बचा था इसका, तो यहाँ 2 लिखे दे रहा हूँ मैं, ठीक है। 2.303 और तक इंटू 2 अपॉन T1 बराबर 2.303 अपॉन T2, 2.303 करेगा कैंची गुणा हो जाएगा, तो T1 बराबर क्या हो जाएगा 2T2। यही आपका आंसर आ गया है। यही तो उन्होंने कहा था कि क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए आप बिल्कुल सिंपल है, मुझे पता है कि आपको लगता है बहुत जल्दी बता रहा सर जी। क्वेश्चन ने कहा 99% पूर्ण करने में लगा समय उसी अभिक्रिया को 90% पूर्ण करने में लगे समय का दुगना है, जिनमें 99 लगा तू मैं दुगना लग रहा हूँ, बस खत्म खेल। इतना क्वेश्चन आपको पूछा गया है, बस समझ में आई, समझ में गई। तो ये दो न्यूमेरिकल्स किस स्तर से आपने हल किए हैं या किस स्तर से आप हल कर रहे होंगे, इस प्रकार की हमने बातें समस्याएं की हैं। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन देख। चलिए बच्चों अगला सवाल देखें। अगला सवाल भी कहते हैं, ये समझ लीजिए जो सिद्ध कीजिए वाले न्यूमेरिकल्स हैं वो अब जानते हैं, एक ना एक नंबर पूछा जाता है। क्वेश्चन कहता है सिद्ध कीजिए कि अभिक्रिया के 99.9% पूर्ण होने में लगे समय अर्धायु का 10 गुना होता है। सिद्ध कीजिए कि अभिक्रिया के 99.9% पूर्ण होने में लगे समय अर्धायु का 10 गुना होता है। तो आपको कुछ नहीं करना है, आप हल कर लीजिए 99.9 के लिए, बाद में देख लेंगे क्या हो रहा है। 99.9% के लिए आप हल कीजिए, तो किया हमने 99.9% का मतलब क्या है, x बराबर क्या है 99.9, तो a माइनस एक्स क्या हो जाएगा 100 में से आप घटाएंगे 99.9, तो क्या आएगा आप जानते हैं 0.1 आएगा। आप लगाइए के बराबर आप क्या जानते हैं 2.303 बटे टी लॉग बेस 10 a बाई a माइनस एक्स। कुछ नहीं करते हम, जैसा उन्होंने सवाल कहा वैसे ही हल कर दीजिए। तो के बराबर 2.303 बटे टी नहीं है हमारे पास अभी, लॉग बेस 10
ए कितना है आपका 100 होता ही है प्रारंभिक मान, ए माइनस 0.1 बढ़ा दी 0.0 तो क्या है के जाके चलक रही है के बराबर 2.303 बटे टी और लॉग बेस 10 और 10 की पावर क्या होगी 3, 10 की पावर क्या होगी 3, आगे कर देंगे 3, 10 की पावर 3 क्या कर देंगे आगे कर देंगे और आगे करने के बाद क्या होगा हल कर रहे हैं हम, ठीक है आगे कर देंगे तो देखो क्या हल कर देंगे आगे देखना तो के बराबर क्या निकलेगा 3 इंटू 2.303 बटे टी। एक इक्वेशन आप मान लीजिए, इतनी बात समझ में आ गई, कोई दिक्कत यहाँ तक। लेकिन वो कहता है अर्धायु, बात क्या हो रही अर्धायु, तो अर्धायु के लिए सूत्र लगाइए आप, क्या होता है के बराबर 0.693 बटे टी हाफ। तो अब देखो एक इक्वेशन अर्धायु के लिए ये होती है और के बराबर 1 के बराबर 1, तो ये समीकरण 1 हो गया, ये समीकरण 2 हो गया। इन दोनों इक्वेशन को हम हल करेंगे, देखो समीकरण 1 व 2 से, ठीक है बिल्कुल सिंपल सा, कुछ नहीं करना है आपको, आप हल करेंगे देखो ना। तो के बराबर दोनों का मान दिया तो लिख लेंगे 0.693 बटे टी हाफ बराबर 3 इंटू 2.303 बटे टी, ठीक है इतना ही मान आएगा। अब आप जब इसको टोटली रूप से जब हल करोगे तो आप सपोज देते हम ओनली टी बराबर निकाल लें, इस टी बराबर देखो टी बराबर क्या होगा, टी बराबर क्या होगा इसमें गुणा उसका होता है तो क्या होगा जी धरा जाएगा, अर्थात देखो 3 इंटू 2.303 अपॉन ये आ जाएगा नीचे 0.693 और जी भी आपका टी यहाँ पे रहेगा यहाँ पर ऐसे टाइप का आ जाएगा, ठीक है। जब इसको आप कैलकुलेशन करेंगे तो ये आपका जो हाँ इस कैलकुलेशन करेंगे तो इस पूरे मान का क्या आएगा 10 के रूप में आ जाएगा, अर्थात टी बराबर 10 टी हाफ आ जाएगा। आप हल करके देख लेना आराम से, तो काटेंगे तो 9 कछु आता है 9 कुछ, तो अपने आप 10 कहलाएगा वो, ठीक है। बताइए समझ में आ रहा, हमने आपको कुछ नहीं कहा, हमने कहा पहले जो आपका निर्णय नंबर 9 दिया उसके अकॉर्डिंग आप हल कीजिए जैसा हम पीछे बता चुका हूं। इसके बाद आपका अर्धायु का, तो अर्धायु का फॉर्मूला लगा दिया, दोनों इक्वेशनों को हमने बराबर किया तो हल कर जाएगा। अपने 10 गुना की बात कर 10 गुना पर 9.9 कुछ ऐसा आता है, तो अप्रोक्सी वैल्यू 1 मान लेते हैं 10, ठीक है। आइए अगला देखते हैं सवाल को, आगे सवाल को देखें तो देखिए सवाल अगला क्या कहता है उस पर अभी बात कर ले रहे हैं हम। क्वेश्चन कहता है सिद्ध कीजिए कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया की, क्या कहता है सिद्ध कीजिए कि प्रथम कोटि अभिक्रिया की 3/4 पूर्ण होने में लगा समय उसकी अर्धायु का दोगुना होता है। कोई दिक्कत नहीं, पहले तो प्रथम कोटि का सूत्र लगाइए, के बराबर 2.303 बटे टी लॉग बेस 10 ए बटे ए माइनस एक्स, ठीक है। अब आपको कुछ नहीं करना है, चाहे आप इस ऐसा मान लीजिए, आप जैसा भी हल करना चाहें वैसा हल कर सकते हैं। हल करने का मतलब है आप चाहे सपोज हमारा यहाँ देखो 3/4 पूर्ण की बात करिए, तो आप ये मान लीजिए कि x बराबर दिया गया है, अर्थात प्रारंभिक वैल्यू हमारी क्या है सपोज प्रारंभिक मान हमारा a होता है। तो प्रथम कोटि अभिक्रिया 3/4 पूर्ण होने में लगा समय, तो पहले हमारा a है तो बाद में 3/4 करो तो हम बाद की वैल्यू मतलब a माइनस एक्स बराबर मान लीजिए, क्या मान लें a माइनस एक्स बराबर या x बराबर मान लीजिए अपने 3/4, एक्स का मान लीजिए 3/, ध्यान देना मैंने कहा प्रारंभिक वैल्यू हमारी ये होती है और जो दिया a माइनस एक्स, तो समझिए ना यहाँ जो भी मान 3/4 का है 1/4 का है 2/3 का है 5 कुछ भी का है, तो आप समझ जाना ये x दिया है हमारा, कितना दिया है x। तो अब इनको आप यहाँ रखेंगे तो k बराबर 2.303 अपॉन 10
लॉग बेस 10 ए कितना, ए अपना ए, और ए -3/4। जब ए -3/4 को आप हल करेंगे, देखो यहाँ हल करके बता रहा हूँ, ए -3/4 को जब हल करेंगे तो 4 लासा आएगा एलसीएम, तो यहाँ हो जाएगा 4a-3, क्या हो जाएगा 4a-3, मतलब 4a-3, तो 4a-3 की जो अपने का ए बचेगा, क्योंकि जो एक्स होता है, जैसे हमने प्रारंभ में क्या माना, ए माना, और बाद की वैल्यू हम कह रहे जो यहाँ दिया वो क्या हो जाए एक्स, लेकिन एक्स किसका होगा, पहले क्या ए होगा, तो मतलब 3a/4 मानते हैं, ठीक है। इस बात यहाँ बताना भूल गया, प्रारंभ में वैल्यू हमारी ए होती है, और बाद की जो एक्स है वो एक्स होता है 3/4, मतलब 3/4, 2/3, 1/2, हाफ, आधा, कुछ भी कहे तो वो एक्स है। लेकिन एक्स किसका होगा, जो प्रारंभिक वैल्यू होगा, तो मतलब ए का होगा, तो जहाँ 3a होगा आपका, ठीक है, परेशान होना, तो यहाँ a/4 निकल के आएगा। यहाँ हल किया तो k बराबर 2.303/t लॉग बेस 10, ए अपना है ही, और ये बटेगा a/4, ये ऊपर गया तो k बराबर 2.303/t, ये गया ऊपर, ए से कट जाएगा, तो लॉग 10 की पावर 4 बचेगा, लॉग 10 की पावर क्या बचेगा 4, लॉग 10 बचेगा 4, लॉग 10 की पावर के जाके रखा हमने 2.303, और लॉग 10 की अपॉन टी जाके था, टी जाके था, लॉग 10 की पावर 4 का मान होता है 0.6020। तो एक इक्वेशन था ये बन गई आपकी, ठीक है। और एक इक्वेशन आपकी ये बन जाएगी, कौन वाली, जो अब वो खुद कहता है, क्या कहता है, देखो अर्धायु कहा, अर्धायु का देखो ना, तो अर्धायु सूत्र है कि ये बराबर 2.30, बटे यार 0.693/t, इन दोनों को बराबर कर दीजिए, तो आप दें 0.693/t हाफ बराबर 2.303 इंटू 0.6020/t। अब इसको आप हल करेंगे तो जो आपको चाहिए, क्या कह रहा है, 3/4, एक है, एक बार ध्यान देना, तो मैं पूर्ण होगा, तो अपने आप जो 3/4 बात हो रही, तो अपने कैलकुलेशन करेंगे, तो अपने यहाँ दोगुना, दोगुना कहा ना, दो सवाल में दोगुना, तो अपने आप निकल आएगा, क्या चुकेगा अर्धायु कहा, तो क्या हो जाएगा, ये जो टी है आपकी, ये टी बराबर हो जाएगा 2t, हाँ इस बात देना, टी बराबर ना, इसका गुणा इसमें करेंगे कैलकुलेशन अपने आप से, टी बराबर 2t हाफ निकलेगा, अर्धायु का तो सुना, ठीक है। एक लास्ट न्यूमेरिकल्स और बच्चों देख लीजिए, ठीक है, ये लास्ट न्यूमेरिकल्स को आपको पढ़ना जरूरी है, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं आपसे, अच्छे से थोड़ी सी बातें करेंगे हम आपसे। एक प्रथम कोटि, देखो मैंने कैलकुलेशन यहाँ पर बार बार नहीं कहा 2 दूनी 4, फिर 8 दूनी 16 दूनी 32, ऐसा कुछ नहीं किया, डायरेक्ट आपको बताया, आप हल कर लेना, समस्या हो तो आप हम बता देना। एक प्रथम कोटि अभिक्रिया, मतलब के इक्वल दिया है 2.303/t लॉग बेस 10 a/x, ठीक। क्वेश्चन क्या कहता है, 60 मिनट, t इक्वल है 60 मिनट, 75%, मतलब x बराबर दोगे 75, तो a-x कितना हो जाएगा, कोई नहीं 25 हो जाएगा, ये पीछे भी सीखते आए, a बराबर 100, a बराबर 100, तो 100 - 75 बोले तो 25, हल कर लीजिए, k इक्वल टू 2.303/t लॉग बेस 10 100/25, 25 चौको 100, t बराबर दिया, सवाल ने 60 दिया, तो k इक्वल टू 2.303 कितना है 60, और लॉग बेस 10 की पावर 4, लॉग 10 की पावर 4 का मान होता है आप जानते हैं 60-20, तो k इक्वल टू 2.303/60, इसका मान हो 0.6020 हो जाएगा, 0.6020 हो जाएगा, तो जब 60-20 हो जाएगा तो इसको जब हल करेंगे तो समथिंग अकॉर्डिंग अगर हल करें तो k इक्वल क्या निकलेगा, इक्वल निकलेगा 0.0231 मिनट, ठीक है। लेकिन अभी हल नहीं हुआ, सवाल देखना, दोबारा समझा रहा हूं, सवाल ने कहा एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया 60 मिनट में, तो t बराबर 60, 175, 25 आ गया, हल करते चले जाएंगे, तो देख लीजिए आप इतने समथिंग आएगा हल, ठीक है। लेकिन उन्होंने सवाल में पूछा क्या, अर्धायु पूछी,
अर्धायु का मतलब, अर्धायु पूछने का मतलब है टी हाफ, क्वेश्चन मार्क कहा उन्होंने, तो सूत्र लगा दीजिए के बराबर 0.693 अपॉन टी हाफ। तो के बराबर आपका दिया गया है, तो के बराबर कितना दिया, 0.0231 इक्वल 0.693 अपॉन टी हाफ। जब इससे आप इसको काटेंगे समथिंग टी हाफ इक्वल टू 30 मिनट आपका आंसर आएगा। ठीक है, तो ये आपके 5 न्यूमेरिकल्स थे। ठीक है, देख लीजिए आप, यहाँ एक दूसरा सामने स्टार पॉइंट भी लगवाया मैंने। ये आपके 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे और पांचों बच्चों आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, जिनको आपको जितना हो सके अच्छे से समझना है। और इसके एक वीडियो और है, उस वीडियो को भी ना देखा हो तो आप ध्यान देना। या हम तो कहते हैं कि ऐसा समझ लीजिए सर ने नहीं समझाया अच्छे से, तो ये समझ लीजिए सर ने आपको क्वेश्चन दिए हैं, ये क्वेश्चन वो क्वेश्चन है जो आपके आने ही आने हैं, ये बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चन हैं। इन क्वेश्चन को पढ़िए अच्छे से, आप बताइए कि समस्या तो हम देखेंगे। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले टाइम पर। ठीक, इसके साथ एक वीडियो भी मिल जाएगी आपको, तो भी कर लें।